अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मुहर्रम अल हराम के आगाज़ के साथ इस्लामी नए साल 1448 हिजरी का हो गया आज आगाज़। साल के पहले ही दिन इस्लामी तारीख के अहम खलीफा दुआम हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 1 मुहर्रम अल हराम को पेश आई शहादत। इस्लामी साल का आगाज़ हुआ कुर्बानी और जानिसारी से, तो साल का अख्तिताम भी हुआ कुर्बानी और जानिसारी से। मुसलमानों को सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत का सबक देता है मुहर्रम का महीना। सऊदी अरब में 1 मुहर्रम अल हराम के चांद देखने के साथ ही दुनिया का सबसे मुक़द्दस घर खाने काबा के गिलाफ की तब्दीली का अमल हुआ मुकम्मिल। शाही खानदान के अलावा शाही मेहमानों को भी किया गया इस प्रोग्राम में मदऊ। कस्बाए काबा की तब्दीली के वक्त देखा जा सकता है एक पुरमसरत वाला मंजर। सऊदी अरब ने तमाम मुलाजिमीन के लिए एक शानदार एडवाइजरी कह दी जारी। धूप के औकात में काम करने पर 3 महीने तक लगाई पाबंदी। अगर किसी भी कंपनी की जानिब से दोपहर के वक्त काम कराए जाने के दौरान किसी भी मजदूर को सायादार जगह ठंडा पानी नहीं दिया गया तो कंपनी बंद कराने का दिया हुक्म। अमेरिका को लगा एक धक्का। अमेरिकी बमबार तैयारा B-52 कैलिफोर्निया के एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही लम्हों के बाद तवाज़ुन बिगड़ जाने और तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर हो गया तबाह। तैयारे में सवार 8 अफराद हो गए हलाक होने वालों में फौजी शामिल। अमेरिका में आखिरकार ट्रंप की ख्वाहिश हो गई पूरी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अहाते में UFC के ओपन फाइट का बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कर दिया आगाज। रंगारंग तकरीब और धुन के साथ तकरीब का हुआ आगाज। ट्रंप रखते हैं फाइट और रेसलिंग की दुनिया में ज्यादा शौक। उम्रे के लिए काम करने वाली तमाम खानगी कंपनियां और ट्रैवल्स हो जाए होशियार। सऊदी अरब हज उम्रा के वजीर ने हज उम्रा के लिए नाकिस इंतजामात और की शिकायतें मौसूल होने पर एक ही वक्त में 21 कंपनियों को लगा दिया ताला और भी दीगर ट्रैवल्स की तहकीकात है जारी। अमेरिका और ईरान की जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के होते ही ईरान की सड़कों पर निकल आए लाखों लोग खुशियों के मानंद। अमन मुआहदे का मनाया गया जश्न। मुहर्रम के पेश नजर ईरान ने भी कई मसाइल को सामने रखते हुए अमन मुआहदे पर भर ली हामी। मुल्क भर में मुनक्किद होने वाले नीट इम्तिहान के दोबारा इनेकाद से कबल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर। इसी के चलते टेलीग्राम के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। नीट इम्तिहान मुकम्मिल होने तक 24 घंटों के लिए टेलीग्राम रहेगा बंद। भारत देश में आए दिन फिसादियों की बढ़ती जा रही है तादाद। इस देश में रहने वाले मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खामनी के रिश्तेदारों से अहमदाबाद गुजरात मोदी के शहर में एक मुस्लिम शख्स को कहा गया खामनी का भांजा। नफरत के चिंटों को इतना भी नहीं अंदाजा कि नशे में वो क्या कह रहा है किसी को। अब भारत में किसी प्रोग्राम में खाना खाना हो तो JSR का नारा लगाना होगा। योगी के शहर में बीजेपी के लीडर ने एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स को खाना देने से पहले जबरदस्ती JSR का नारा लगाने पर कर रहा है मजबूर। देखिए कैसी शर्मनाक हरकत। बंगाल में ममता के बुरे दिन के फौरन बाद यूसुफ पठान की धोखेबाजी से गिर गई पूरी अहमियत। जिसके वालिद और दादा ने मसाजिद में खिदमत करके गुजारी ईमानदारी से जिंदगी। ऐसे लोगों की नस्ल भाजपा में शामिल होकर बचा रहे हैं अपनी जिंदगी। यूसुफ पठान ने सही किया या गलत, सोशल मीडिया पर चल रही है बहस। घर की खवातीन अब नाकिस पुराने प्रेशर कुकर में पकवान करने से कबल कर ले अच्छी तरह से जांच। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सालन पकाने के दौरान फट पड़ा प्रेशर कुकर और ढक्कन और सीटी जा लगी खातून के सीने पर, जिसकी वजह से खातून हो गई ज्यादा सीरियस। दीगर खवातीन भी कर ले हिफाजत। बंगाल में TMC की सरकार गिरने के बाद भाजपा सरकार चुन चुन कर निकाल रही है TMC के लीडर्स को घरों के बाहर। जहांगीर खान नामी TMC के लीडर को एक चोर की तरह नंगे पांव पूरे शहर में घुमाया गया पुलिस की टीम के साथ। इस लीडर पर कई मुकदमात है दर्ज। इस दौर में एक से बढ़कर एक वाकयात आ रहे हैं अजीब सामने। लाइफ इंश्योरेंस की लालच में आकर सीमा नामी जल्लाद खातून ने अपने ही साबिक फौजी शौहर को आशिक के साथ मिलकर दे दिया जहर का इंजेक्शन ताकि बीमा की रकम कर सके हासिल। इंसानियत का सबसे बड़ा जुर्म मादर रहम में मौजूद लड़का या लड़की और हमल साबित करने के जुर्म में एक नकली डॉक्टर खातून और फार्मेसी चलाने वाली लक्ष्मी को भी पुलिस ने जाल बिछाकर कर लिया दोनों को गिरफ्तार। कुछ दिन कबल एक खातून का करवाया गया था हमल साकिब, जिसकी वजह से कंप्लेंट के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। उन्नीस हैदराबाद का है वाकया। राय दुर्गम चेरुवे पुलिस स्टेशन हुदूद में अमावस की रात किसी घर के सामने रखकर नींबू, कुमकुम और नारियल से की जा रही थी अजीब व गरीब तरीके की पूजा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में फैला खौफ का माहौल। पड़ोसी ने इस मामले पर की नाराजगी जाहिर तो पूजा करने वाले परिवार ने लोगों की आंखों में मिर्ची डालकर कर दिया उन पर हमला। बादशाह पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा कर लिया दर्ज। अमावस की पूजा से इलाके में फैला खौफ का माहौल।
یہ کوئی بڑے فلمی پروڈیوسر کے گھر پر چھاپےمار کارروائی کا نہیں ہے منظر، بلکہ لینڈ کا سروے کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر کے گھر کی ہے حقیقت۔ صرف لینڈ سروے کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر کے گھر سے برآمد ہوا بھاری نقد رقم اور کئی پراپرٹیز کے دستاویزات۔ چھتری ناکہ علاقے میں اے سی بی نے کی چھاپےمار کارروائی۔ دوران تعلیم کسی وجہ سے تعلیم چھوڑ دینے والے ایک طالب علم کے سرٹیفکیٹس کو رکھ کر زیادہ فیس کی وصولی کرنے اور طالب علم کو سرٹیفکیٹس نہ دینے پر حیدرآباد ضلع کنزیومر کمیشن نے ملا ریڈی کالج کو لگائی پھٹکار اور طالب علم کو 1 لاکھ روپے الٹا کالج کی جانب سے ادا کرنے اور بطور چالان 10,000 روپے عدالتی خرچ ادا کرنے کا کالج کو دیا حکم۔ لو ایک اور آ گیا مارکیٹ میں لاوارث خنزیر، بھارت کے تمام مسلمانوں کو کاٹ کر پھینک دینے کی دے رہا ہے کھلے عام دھمکی۔ کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، حالت بدلنے پیسے نہیں، ایسے لوگ بھی اب کہیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ پرانے شہر پٹلہ برج کے پاس موجود میٹرنٹی ہاسپٹل یعنی زچگی دواخانے میں آئے دن غریب عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے لوٹ مار، خاص طور پر برقع پہن کر آنے والی خواتین کے ساتھ کی جا رہی ہے زیادہ تر بدتمیزی۔ ڈیلیوری کے بعد 4 تا 5,000 روپے رشوت دینے کے بعد بچے کو کیا جا رہا ہے زچہ کے حوالے۔ اس معاملے پر ہیلتھ ڈائریکٹر اور ہیلتھ منسٹر کو کرنی چاہیے کارروائی۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔